हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ROC के। तो आप देख सकते हैं क्लास 9 का एक और नया टॉपिक लेके आए हुए हैं जो है आपका सेल ऑर्गेनेल्स और उसके टाइप्स। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, सारे हम जो कल बताए हुए हैं, कल का वीडियो में जो बताए हुए थे कि सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं, वो सारी चीज़ों को आज हम डिफाइन करेंगे। तो कुछ चीज़ों को आज करेंगे, कुछ को कल करेंगे। तो यदि आप वो पार्ट्स नहीं लिखे हुए हैं तो आप पहले प्रीवियस वीडियो में जाइए और पहले सेल ऑर्गेनेल्स का पार्ट लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये समझ आएगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब जैसे कि फॉर हम एग्जांपल से समझाएंगे कि एक ह्यूमन के बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स रहते नहीं रहते हैं, तो उसी तरह एक सेल के अंदर बहुत सारा पार्ट रहता है और जो वो पार्ट्स हैं उसी के बारे में हमको स्टडी करना है कि उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आर अ स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, जो प्रेजेंट रहता है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ये सारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कल बताए हुए हैं, कल बहुत सारा बताए थे, नहीं बताए थे? सेल मेम्ब्रेन बताए थे, सेल वॉल बताए थे, हाँ। तो वो जितने भी चीज़ें हम बताएं वो हम किसके बारे में बताएं? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम डिफाइन से आते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया सेल मेम्ब्रेन? नहीं, हम सेल मेम्ब्रेन तो पता ही नहीं है, समझ किससे आया? आप लोगों को समझ आ गया सेल ऑर्गेनेल्स? नहीं आया? चलिए फिर से बताते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स एज सेल के अंदर जितने भी चीज़ें प्रेजेंट रहते हैं, वही जो स्मॉल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है वही आपका है सेल ऑर्गेनेल्स। कल का वीडियो में हम सारा बताए हुए थे कि कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स था कि नहीं था, वो सारे के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले था सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या था? सेल मेम्ब्रेन। तो उसी को हम सबसे पहले आज पढ़ते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, है कि नहीं, या इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। थिन इलास्टिक, थिन मतलब क्या होता है? पतला। थिन मतलब क्या होता है? इलास्टिक मतलब खिंचाव, उसको खींच सकते हैं, है कि नहीं, वही है ना। तो थिन और इलास्टिक रहता है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब कि जिधर मोड़ना चाहे उधर वो मुड़ जाएगा। फ्लेक्सिबल जैसे रबर बैंड, रबर बैंड फ्लेक्सिबल रहता नहीं रहता है। तो ऐसा ही हमारा जो सेल है वो क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन, वो भी क्या रहता है? फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग सेल। ऑब्वियस सी बात है, ये लिविंग है या डेड है? लिविंग सेल है। होल्ड द कंटेंट ऑफ द सेल, मतलब कि सारे सभी पदार्थों को क्या करता है? अपने अंदर ही रखता है। सेल के अंदर, उसको बाहर नहीं निकलने देता है। मतलब कि सभी का जितने भी अंदर चीज़ें प्रेजेंट है, पदार्थ है, मतलब कि सब्सटेंसेस हैं, वो अपने अंदर ही होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, वो कहीं जाने नहीं देता। जैसे सेल के अंदर बहुत सारे और भी पार्ट्स है कि नहीं है, तो उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। प्रोवाइड ए डिफाइंड सेल, सेल की वजह से पता, ये मेम्ब्रेन की वजह से ना वो स्ट्रक्चर दे पा रहा है, या आउटर लेयर है तभी ना वो स्ट्रक्चर दे पा रहा है किसी भी सेल का। तो ये क्या करता है? डिफाइंड सेल प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसका निश्चित आकार, आकृति उसको प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो ये प्रोवाइड का मतलब क्या? वो चीज़ें दिलवा रहा है, मतलब डिफरेंट सेल उसी की वजह से वो हो पा रहा है, क्योंकि बाहर क्या है हमारा आउटरिंग कवरिंग लेयर क्या है? तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है। आउटरिंग कवरिंग लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन अलाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही चीज़ है तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये मेम्ब्रेन अलाउ करता है, परमिट करता है कुछ चीज़ें को हमारे अंदर आना और जाना। मतलब यहाँ लिखा हुआ है द मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कि यही सेल मेम्ब्रेन जो आउटर पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, वो अलाउ करता है कि कौन से चीज़ें अंदर जाएगा और कौन सा चीज़ें बाहर जाएगा। मतलब ये देखो, ये बाहर पार्ट है कि नहीं है। मान लो यहाँ पे पानी डालें तो पानी को अंदर अलाउ कर देगा जाने के लिए, या फिर अंदर पसीना है तो ये पसीना को बाहर कर देगा निकलने के लिए, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं अलाउ करेगा। ये याद रखना, वाटर को अलाउ करेगा सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, और अंदर से बाहर पसीना मतलब स्वेटिंग को अलाउ करेगा, अदरवाइज और कुछ चीज़ अलाउ नहीं करेगा। यदि तुम अपने ऊपर पॉइजन रखे हुए हो, मतलब कि कुछ मान लो इंक हम यहाँ पे रख दिए या डाल दिए 2 बूंद, तो वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन जान जाएगा ये हानिकारक है, इसको अंदर नहीं लेना। लेकिन तुम पानी जैसे तुम अपना कंटिन्यूसली हैंड को 2 घंटा के लिए 5 घंटा के लिए हाथ डुबा देना हाथ, तो तुम्हारा देखना हाथ फूल हो जाएगा, मतलब पानी अंदर चला जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अलाउ कर देता है, तो वाटर को अलाउ करता है, बाकी चीज़ें को नहीं। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, इट इज सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली मतलब क्या, कुछ सेलेक्टिव चीजें को ही अंदर आने देगा और बाहर जाने देगा। इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है, कंपोज्ड किससे हुआ है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लिपिड, लिपिड से और प्रोटीन से, लिपिड से और प्रोटीन। प्रोटीन इसलिए है क्योंकि प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है कि नहीं है, तो बॉडी बात कर रहे हैं मतलब मसल्स का बात किया जा रहा है, और मसल्स किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन का बात किया गया। ठीक है, ध्यान दोगे। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल टू सेल टू इनगल्फ, इनगल्फ का मतलब क्या होता है, निगलना, इनगल्फ मतलब क्या होता है, निगलना। अब क्या क्या ये चीज़ें, ये सेल जो निगलता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर अमीबा का नाम बताते हैं हम, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये है क्या है, अमीबा, ये क्या है, अमीबा। तो जब अमीबा अपना खाना खाता है ना तो इनगल्फ करता है, निकलता है, तो किसके थ्रू निकलेगा, ये जो बाहरी पार्ट है उसका सेल मेम्ब्रेन, उसी के थ्रू ना अंदर वो लेगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे मान लो यहाँ पे इंसेक्ट है तो फिर क्या करेगा, अब ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा अपना, ऐसे करेगा, और थर्ड टाइम में क्या करेगा, वो पूरा अंदर ले लेगा, ऐसे ही ना है। तो ये क्या कर रहा है, इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से, आगे बताएंगे, सैडोफोडिया, उसको बोलते हैं सैडोफोडिया, बताएंगे अमीबा जब पढ़ाएंगे, हाउ टू अमीबा ऑब्टेन देयर फूड, कैसे अमीबा अपना खाना प्राप्त करता है। तो ड्यू टू सैडोफोडिया, ये सैडोफोडिया मतलब उसका जो साइटोप्लाज्मा है, सॉरी उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ऐसा मोड़ता है, फिर वो उस मॉलिक्यूल्स को अंदर ले लेता है कि नहीं, इसी से अमीबा अपना खाना निकाल लेता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये यदि ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता ये वाला, तो ये खा पाता क्या इसको, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी इनवल टू सेल इनगल्फ, मतलब कि वो उसको निकालने में भी मदद करता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जो बताएंगे वो सेल वॉल बताएंगे इसी वीडियो में। चलिए बताते हैं सेल वॉल। चलिए तो आते हैं सेल वॉल में, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, हम कल बताए हुए थे कल के वीडियो में कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, सेल ऑर्गेनेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो उनमें से एक ये है सेल वॉल, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, और ये नॉन लिविंग होता है, मतलब डेड सेल होता है। तुमको याद होगा हम बताए हुए थे फर्स्ट ही क्लास में जब सेल बताए थे कि इसी डेड सेल का खोज किया था, कौन खोज किया था, रॉबर्ट हुक। कितना ईस्वी में, 1665, मतलब 1665 में। ये फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन है। फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या, अभी इससे पहले बताएं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो क्या था, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देता था और बाहर निकालने देता था, लेकिन ये फ्रीली है, मतलब कुछ भी इसके अंदर जा सकता है, कुछ भी इससे बाहर निकल सकता है, आ सकता है। तो वही है डिटरमाइन डिफाइंड शेप, ये डिफाइंड शेप देता है, ये भी क्या करता है, एक आकृति देता है, डिफाइंड निश्चित आकृति देता है, किसको, सेल को। प्रोटेक्ट करता है इनसाइड द कंटेंट ऑफ द सेल, मतलब कि अंदर जितने भी चीजें सेल हैं उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बना रहता है। सेलुलोज मीन्स क्या, कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं सेलुलोज, जो क्या है तुम्हारा, सेलुलोज तुम्हारा उसी प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे कि देखो गाय लोग खाता है ना, घास खाता है या फिर पत्ता खाता है, तो उस समय क्या है, प्लांट में क्या है, सेलुलोज है, और वो जानवर पचा भी लेता है सेलुलोज को, क्योंकि अधिक मात्रा में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यदि सेलुलोज यदि वो खा रहा है, मतलब कि देखते हो बहुत सारे जानवर घास खाता है, पत्ता खाता है, तो उसमें सेलुलोज मीन्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, इसीलिए तो एनर्जी उन्हें मिल पाता है उतने बड़े बड़े जानवर को, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। यदि हम लोग सेलुलोज खाएंगे तो हम लोग नहीं पचा पाएंगे उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, और हम लोग का तबीयत खराब हो सकता है। लेकिन प्लांट सेल में, मतलब कि प्लांट्स में पाया जाता है सेलुलोज, और वही सेल खाते ही नहीं खाते हैं। तो ये है तुम्हारा क्या, सेलुलोज। प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, मतलब कि ये स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूती प्रोवाइड करवाता है सेल वॉल, मजबूती प्रोवाइड करवा देते हो। छूने में भी कितना रिजिड लगता है, देखो रिजिड लिखे है ना, रिजिड कठोर, मतलब कि वो क्या है, कठोरता प्रोवाइड करता है, उसको मजबूती प्रोवाइड करवाता है ये सेल वॉल। और यही पेड़ में, तो पेड़ का तुम देखना बाहर का लेयर टच करके देखना, तुमको हार्ड लगेगा, कठोर लगेगा, है कि नहीं, वो कौन प्रोवाइड करवाता है, सेल वॉल प्रोवाइड करवाता है। यदि सेल वॉल नहीं रहता तो पूरी, हम लोग जैसे देखो स्किन टच करके देखो पूरा है, सॉफ्ट है कि नहीं है, तो ऐसा पेड़ छूने में लगता है क्या, नहीं। पेड़ कब छूने में ऐसा लगेगा, जब उसका लेयर तुम हटा दोगे ना, तब उसको, जिस तरह हम लोग का स्किन सेटअप है ना सेल मेम्ब्रेन की तरह, तो वैसे ही तुमको फील होगा वो सेल मेम्ब्रेन।
है कि नहीं। तो यही था आपका चीज़ें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। कल जो बताएंगे वो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे मूवमेंट ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि कैसे अंदर चीज़ें जाता है हमारे अंदर बॉडी के अंदर और कैसे बाहर नहीं निकलता है, वो सारे चीज़ें हम कल बताएंगे। डिफ्यूजन के बारे में कल बता देंगे, ऑस्मोसिस के बारे में कल बताएंगे, ठीक है। तो यही दो था, इसका डिफरेंस भी लिख सकते हैं यदि आपका एग्जाम में आ जाए, डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो बस यही सब पॉइंट्स लिख देंगे। कितने सारे पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें भी लिखा थे 7 से 8, तो 3 पॉइंट्स काफ़ी है, कोई दिक्कत यहाँ पे। और यदि पूछ देगा एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर, तो तुम अभी हम बताए ना दो ऐसे चीज जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल में, तो वो ऐसे ही 2 हो गया, है कि नहीं। एक है तुम्हारा सेल वॉल और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और लाइसोसोम और सेंट्रोसोम ये क्या है, सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। वैक्यूल के बारे में लिख देना कि लार्ज एरिया में वैक्यूल रहता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में स्मॉल रहता है। बस 3 डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का। तो वो इजी है, आपने दिमाग में यदि रखेंगे तो वो ये लिख लेंगे, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हम जो वीडियो डालें वो आपके मोबाइल तक पहुँच सके और वो आप उस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।